हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सो आई होप कि आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो और आपकी जो जितने भी आपको डाउट्स आते हैं वो एकदम क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की, और ये हमारा है डायरेक्टिंग चैप्टर। और दिस कंसेप्ट, दिस थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने उसका जो हायरार्की है, यानी कि एक सीक्वेंस है। मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक नीड की हायरार्की बताई है, एक सीक्वेंस बताया है, जिसमें अगर नीड फुलफ़िल होती है किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो क्या होता है, वो मोटिवेटेड फील करता है। ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हायरार्की में जो हमारा सबसे पहला नीड था, दैट इज़ नोन एज साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि ये ऐसी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि एम्प्लॉई के, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सेकेंड टाइप जो है हमारा हायरार्की में, सेकेंड टाइप ऑफ नीड जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ नीड है वो है, इसे हम कहते हैं सेफ्टी स्लैश सिक्योरिटी नीड्स। जो हमारी हायरार्की में सेकेंड टाइप ऑफ नीड है वो है सेफ्टी स्लैश सिक्योरिटी नीड्स। देखो, एक बार अगर जो एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स है, यानी कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये एक बार फुलफ़िल होने के बाद वो ये जो नीड्स होती हैं ये सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस के लिए होती है। साइकोलॉजिकल नीड्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये जो सेकेंड टाइप ऑफ नीड है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ये हमसे कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल की सेफ्टी इंश्योर करना ये सोसाइटी का काम है ना। एक बंदा, एक एम्प्लॉई, एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी प्रोवाइड करे, ताकि एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ़ महसूस कर सके। तो हर एम्प्लॉई की ये ज़रूरत होती है, ये नीड होती है कि ही मस्ट गेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करूं तो ये इसीलिए होता है दोस्तों, ताकि एम्प्लॉई की सेफ्टी इंश्योर हो। ठीक है, टू इंश्योर, मैं इसे और अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉई। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करने के लिए कि एक एम्प्लॉई सेफ़ है, उसके लिए उसकी जो सेफ्टी नीड्स होती हैं, सिक्योरिटी नीड्स होती है, वो फुलफ़िल होना ज़रूरी है। और एक बार अगर ये सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो जाती है तो ही विल फील मोटिवेटेड एंड ही कैन परफॉर्म हिज टास्क टू हिज बेस्ट एबिलिटी, है ना। हम मोटिवेशन की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था। तो अगर देखो, ये जो हायरार्की में जितनी भी नीड्स है, अगर ये फुलफ़िल हो जाती हैं तो क्या होगा, ही विल द
any employee will feel motivated. तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की ज़रूरत इसीलिए है ताकि एम्प्लॉई की सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, यहाँ पे सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, ठीक है। तो एम्प्लॉई की सुरक्षा हो, इसीलिए ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि एम्प्लॉई सेफ महसूस कर सके। अब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में और जो बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो हमारी जो ये सेफ्टी है ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जा सकती है। ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जा सकती है। फर्स्ट हियर इज फिजिकल सेफ्टी। पहला क्या है कि एम्प्लॉय फिजिकली सेफ हो, कोई उसका लड़ाई झगड़ा ना हो, वो सेफ रहे, ही मस्ट नॉट गेट हार्म्ड इन एनी मैनर। तो ये होती है फिज़िकल सेफ्टी। तो एम्प्लॉय को फिज़िकल सेफ्टी प्रोवाइड कराना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी एक नीड होती है और ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि वो सेफ रहे, है ना। नेक्स्ट हियर इज नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इकोनॉमिकल। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज इकोनॉमिकल सेफ्टी। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की ये नीड होती है कि उसकी जॉब जो है वो हमेशा सिक्योर रहे। तो सबसे पहली बात यहाँ जो हो जाएगी इकोनॉमिकल सेफ्टी में, दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी। वो चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे, यानी उसे बार बार काम से निकाला न जाए। तो इकोनॉमिकल सेफ्टी में पहली बात आती है जॉब सिक्योरिटी की, और नेक्स्ट बात आती है फेयर वेजेस की, फेयर वेजेस की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल सेफ्टी में ऑर्गेनाइजेशंस ये भी इंश्योर करती है, एम्प्लॉई की ये भी नीड होती है कि एम्प्लॉई ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, एम्प्लॉई ने जो यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं, एम्प्लॉई ने यहाँ पर जो एफर्ट्स लगाए हैं उसके इक्विवेलेंट उसे क्या मिले, रिन्यूमरेशन मिले, उसके ही इक्विवेलेंट उसे रिन्यूमरेशन मिले। तो ये बात होती है इकोनॉमिकल सेफ्टी की, जिसमें वो एम्प्लॉय की ये नीड होती है कि उसको फिज़िकल सेफ्टी में, इकोनॉमिकल नीड में ये होता है कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर रहे हमेशा, दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी। और जितने उसने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए उसे जितना डिज़र्विंग उसका रिन्यूमरेशन है वो मिले, तो वो हो जाता है फेयर वेजेस। तो ये इकोनॉमिकल सेफ्टी, दैट इज़ सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस नीड। और यहाँ पे जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ नीड है, इसी के पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने बात की फ़िज़िकल सेफ्टी की, नेक्स्ट हमने बात की इकोनॉमिकल सेफ्टी की, और अब हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड पर्सपेक्टिव की। इसका हमारा जो थर्ड पर्सपेक्टिव है दोस्तों वो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। इन्वायरमेंटल सेफ्टी, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी।
देखो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में हमारा जो थर्ड पर्सपेक्टिव है नीड्स का कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, वो चाहता है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। वो क्या चाहता है? इन्वायरमेंटल सेफ्टी। अब इन्वायरमेंटल सेफ्टी से हमारा क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल सेफ्टी यानी कि वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, इट शुड बी हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? इट शुड बी हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट। हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, उसे हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। फिर उसके आसपास या उसकी जो इन्वायरमेंट है उसमें एक तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ताकि वो एक अच्छा बंदा बन सके, एक वेल एजुकेटेड इंसान बन सके, उसके लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस होना चाहिए टू प्रोवाइड एजुकेशन, है ना। और क्या होना चाहिए? पुलिस होना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी में ये सारी बातें आती है जहाँ पर एक एम्प्लॉई, एक इंडिविजुअल, देखो दोस्तों ये हम जनरली एक इंडिविजुअल के माइंड को पढ़ने के लिए ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम उसकी नीड्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे किस तरह की नीड्स लगती है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो उसकी नीड्स क्या है ये देखो, हमने यहाँ पर सारी नीड्स की ही बात की है। सबसे पहले हमने यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड की बात की थी, अब हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की, ताकि हर एक इंडिविजुअल सेफ रहे, उसको फिज़िकल सेफ्टी मिले, उसको इकोनॉमिकल सेफ्टी मिले, है ना, फाइनेंशियल सेफ्टी मिले, कि उसको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, फेयर वेजेस मिले, है ना। इन्वायरमेंटल सेफ्टी में हमने बात की कि उसे एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बने जहाँ से वो एक अपनी लिविंग जनरेट कर सकता है, उसको एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी मिले। एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यहाँ पर उसे लॉ एंड ऑर्डर मिले ताकि पुलिस रहे जो कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सके, एंड स्कूल्स मिले ताकि वो एक वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल बन सके। तो हमने बात की यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की, जो कि हायरार्की में सेकेंड लेवल पे आती है, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ नीड। इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ नीड। आई होप आपको ये 3 पर्सपेक्टिव जो हमने सेफ्टी के बात किए वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ नीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।